एक सफल उद्योगपति, एक नाम, एक छवि, और यही छवि यदि धूमिल करने के लिए उनके प्रतिस्पर्धी सांसदों, पत्रकारों का इस्तेमाल करे तो इसे राष्ट्र का विकास रुकता है। किसी दूसरे उद्योगपति द्वारा अपने प्रतिद्वंदी उद्योगपति को नुकसान पहुंचाने की नियत से यह काम करवाया गया और जिसमें उनका साथ दिया सांसद महुआ मोइत्रा ने। एक तेज तर्रार सांसद, अपना पक्ष रखने में बहुत उपयोगी, अपने पक्ष को दृढ़ता से रखने वाली सांसद, लेकिन क्या क्या उन्होंने उस उद्योगपति के कहने पे उनके द्वारा बताए गए प्रश्न, जो कि टेक्निकल प्रश्न थे, जो कि आम सांसद नहीं पूछ सकता है, वो पूछ करके देश का छवि खराब किया। क्या सिर्फ महुआ मोइत्रा ही इसमें शामिल है या और भी लोग हैं? और भी बहुत कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। नमस्ते, आपका राष्ट्रीय कर्तव्य चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महुआ मोइत्रा घेरी गई, बाकी सांसद कब घेरे जाएंगे, इस पर हमारी चर्चा होगी। इससे पहले यह चर्चा हम आगे बढ़ाएं, आगे चर्चा को लेकर चलें, आपसे आग्रह, विनती, निवेदन कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से जो भी नया वीडियो होगा वो आप तक पहुंच जाएगा और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेगा। लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरे दोस्तों में भेजें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें और जानकारी एक दूसरे में आदान प्रदान हो सके। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो दोनों औद्योगिक घराने कौन से हैं। गौतम अडानी किसी परिचय का मोहताज नहीं, आप सभी जानते हैं। और दूसरा जो औद्योगिक घराना है वो है श्री निरंजन हीरानंदानी। पहले ये अकाउंट के टीचर थे, बाद में इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर के और रियल एस्टेट में हाथ आजमाया और उसको जो है काफी आगे बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने इसमें जब आगे तरक्की कर ली तो दूसरे बिजनेस भी उन्होंने चालू किया। इनके जो बच्चे हैं वो पुत्र है दर्शन हीरानंदानी और पुत्री है प्रिया हीरानंदानी। अगर हम इनका बिजनेस देखते हैं तो इनका जो टर्नओवर है गौतम अडानी जी का वह 2.6 लाख करोड़ है, वहीं जो निरंजन जी का है वह 1.6 लाख करोड़ का है। इसमें जो बिजनेस ये कर रहे हैं, जो अडानी ग्रुप है, वह एयरपोर्ट, रोड, वाटर मैनेजमेंट का काम कर देखते हैं। ये डाटा सेंटर इनका चलता है, सोलर जो सिस्टम होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं। उसके बाद इनका जो है डिफेंस सेक्टर है, उसमें भी इनका बिजनेस है, पावर सेक्टर में इनका बिजनेस है और भी कई तरह के बिजनेस इनके है, जिसमें कि माइनिंग भी शामिल है। वहीं अगर हम हीरानंदानी ग्रुप की बात करते हैं तो ये रियल एस्टेट में तो मैंने पहले ही बताया कि उसमें भी है, एजुकेशन सेक्टर में भी इनका जो है वो है, हेल्थ केयर सेंटर में इनका जो है बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इनका जो है काफी बोलबाला है। इसके बाद इंटरटेनमेंट में भी जो है इन्होंने अपना हाथ आजमाया हुआ है और डाटा सेंटर है, और उसके अलावा आईटी सेक्टर में भी इनके कारोबार चलते हैं। अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग में देखते हैं तो इनका जो अडानी ग्रुप का जो रैंकिंग है वो 11वीं रैंकिंग है। वहीं अगर हम हीरानंदानी ग्रुप की बात करें तो वो
100 के भीतर भीतर वो भी है। स्टार रेटिंग अगर करते हैं तो उसके अंदर जो अडानी ग्रुप का है वो 4 स्टार है, और जो हीरा नंदानी ग्रुप है उसके 4.6 स्टार है। ये इनके कंपनी की जो है मैंने वो किया हुआ है। इसमें एम्प्लॉय कितने हैं ये सब सारा चीज हमने छोड़ दिया। मोटा मोटी जो बिजनेस है उसको मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है मैंने कवर किए हैं। विवाद की अगर बात करें तो जो अडानी ग्रुप है उनके साथ जो विवाद है वो हिंडनबर्ग का जो विवाद है, जो कि उसके रिपोर्ट पर पूरा संसद बाधित रहा, वो प्लस जो विरोधी पार्टी है उन्होंने संसद में अडानी ग्रुप का खुल करके विरोध किया और संसद बाधित रही। संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी विपक्षियों ने इस चीज को किया है। इतना ही नहीं, अगर हम दूसरे साइड में चलें हीरा नंदानी ग्रुप के तरफ, तो उसमें देखें तो जो उनका विवाद है, पहले का एक विवाद है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच की थी। हीरा नंदानी के प्रवक्ता का कहना है कि उनके जो है बिल्कुल क्लीन रहा, कोई भी इंक्वायरी में कुछ भी नहीं मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब महुआ मोइत्रा ने सवाल किए हैं, यह आरोप है कि जो हीरा नंदानी ग्रुप के जो दर्शन हीरा नंदानी है, जो कि निरंजन जी के पुत्र हैं, उनके माध्यम से इन्होंने पैसा लेकर के और संसद में वो टेक्निकल सवाल पूछे जो कि एक एमपी को उसकी जानकारी नहीं होती। ये विवाद जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है। दोनों के बीच में जो आपस में अनबन है, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अडानी ग्रुप और हीरा नंदानी ग्रुप के बीच में जो है जो विवाद या मनमुटाव या अंदर अंदर जो है जलन जिसको कह सकते हैं, वो जो है उसका जो प्रमुख कारण है वो है एक इंफ्रा एनर्जी का आवंटन हुआ था, उसके अंदर उन्होंने भी टेंडर किया था और गौतम अडानी ने भी किया है। तो गौतम अडानी को जो है यह टेंडर मिला, यह आवंटन हुआ। तो एक तो उनसे उनको ये था कि इतना बड़ा मतलब मैंने अपना वो किया और मुझे नहीं मिला, एक ये था। दूसरा एक था घामड़ी पोर्ट। घामड़ी पोर्ट जो है उसका भी आवंटन था, तो उस पोर्ट के लिए इन्होंने भी आवेदन किया था, लेकिन मिला वो भी गौतम अडानी को। तो इससे गौतम अडानी तो इस सब चीज को भूल गया होगा, चूंकि उनको मिल गया, उन्हें क्या लेना देना। लेकिन दिक्कत होती है तब जब दूसरे की खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। अपना दुख से कोई दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से जो है आदमी को जलन होती है। तो हो सकता है कि यह कहीं ना कहीं उसको चोट खाया होगा, ये चोट लगी होगी उनको, और इसके लिए जो है इन्होंने यह काम किया होगा। ये तो हो गया दोनों बिजनेसमैन जो है उनकी बात की। अब हम चलते हैं जो सांसद है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा के बारे में हम अब चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि महुआ मोइत्रा जो है वो एक तेज तरार और अपनी बात दृढ़ता से रखने वाली सांसद है। अपनी आवाज बुलंद करती है संसद में भी और संसद के बाहर भी, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है। उनका जन्म कछार में हुआ था 1974 में। शिक्षा उनकी विदेश में हुई थी। उनकी शादी भी जो है वो विदेश में हुआ था, बाद में शायद तलाक हो गया है, तो इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको ना बताना चाहूँगा और ना उचित भी है यहाँ पर। पार्टी इनकी टीएमसी है। विधानसभा के सदस्य रही हैं, 2016 में चुनी गई थी और 19 तक रही, और फिर ये लोकसभा चुनाव लड़ी और लोकसभा चुनाव 2019 में जीती। सांसद के रूप में महुआ मोइत्रा ने संसद के अंदर लगभग 61 सवाल पूछे हैं, और उनमें से अडानी ग्रुप के खिलाफ जो सवाल है वह टेक्निकली जो सवाल है वो लगभग 51 सवाल जो है उन्होंने पूछा है। ऐसा बताया जाता है कि जो दर्शन हीरा नंदानी है उनके साथ इनके जो मित्रता है वो काफी अच्छी है। अब जिस बिजनेस के सिलसिले में या जैसे जानकारी होता है, लोग चूंकि बिजनेसमैन जो है राजनेता को
अपने उसमें रखते हैं ताकि जो है उनके हिसाब से काम हो, और चंदा वंदा देना हो तो सभी कुछ अब सब हम जानते इस बात को। तो इनके साथ मित्रता थी, और यह मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में है। इनकी मित्रता जो है वो शशि थरूर जी के साथ भी है, वो भी चर्चा में है। लेकिन आरोप जो है इनके ऊपर लगाया है, इसी को लेकर के मिलता जुलता आरोप है, वो लगाया है जय अनंत जी ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक जाने माने वकील हैं। उन्होंने लिखित में एक आरोप लगाया, जिसे निशिकांत दुबे जी, जो कि झारखंड से सांसद हैं, उन्होंने लिया, और उसे लेकर के श्री ओम बिरला जी, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनको वो कंप्लेन दिया गया, जिसमें आरोप ये है कि जो महुआ मोइत्रा है, वे जो संसद में सवाल पूछा है, वो सवाल पैसे के बदले में पूछा है। पैसा जो है उनको मिला, और वो पैसा मिला है दर्शन हीरानंदानी के तरफ से। इसके अंदर इन्होंने जो है ऐसा कहा है, ये जो रिपोर्ट है उसके इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि 3 करोड़ के लगभग उन्होंने रुपये लिए हैं नगद। अब क्या माध्यम हो सकता है तो जांच का विषय है। उसी तरह से उनका जो घर है उसको रिनोवेशन करवाया गया है। उसके बाद जो है इन्होंने महंगे गहने लगभग 70 लाख के आसपास का जो है ऐसा सोशल मीडिया में जानकारी है, और महंगे महंगे जूते जो कि लगभग 28 लाख से ऊपर का है तो वो लिया है, और एक बैग जो कि लाख से ऊपर का है वो है मगरमच्छ के खाल का जो बैग है, वो बहुत कॉस्टली होता है, तो वो जो है इन्होंने लिया है। और इससे ये जाहिर होता है कि जो सवाल पूछे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप के से संबंधित सवाल हैं, 61 में से 51, और वो सारे टेक्निकल सवाल हैं जो कि किसी टेंडर या किसी स्पेसिफिकेशन से जो है वो ताल्लुकात रखता है। तो ये ऐसा माना जाता है कि यह जो स्पेसिफिकेशन है या यह जो तकनीकी जो जानकारी मिला है दर्शन हीरानंदानी के तरफ से। अब जब ये चर्चा हुई तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर जी, उनका भी बयान एक आया है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ऐसी जानकारी मिली है कि जो एमपी महुआ मोइत्रा का जो आईडी है एमपी का, वो आईडी और उसके पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दे दिया गया था। उसी के आईडी से उनके मेल में ये जो भी सवाल थे वो आते रहे हैं और सवाल पूछा गया। इसका जांच का जो है आदेश दे दिया गया है, ऐसा मंत्री महोदय का कहना है। इस पर महुआ मोइत्रा का कुछ क्लियरिफिकेशन भी आया कि भाई ये तो कोई भी कहीं से कर सकता है, मैंने अपने पीए को दिया था। तो ये सब बहानाबाजी है, क्योंकि हो सकता है वो सच भी कह रही। मैं चूंकि ये जांच का विषय है और जांच के विषय में मेरा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं, लेकिन मैं जो अपने अनुभव से, चूंकि हम लोग भी इसको जो है डील करते थे, एनआईसी जो हमें देती थी आईडी, वो आईडी जब तक हम किसी को देंगे नहीं तब तक जो है उस पर कोई हो नहीं सकता। दूसरे जो चीज है, दूसरा ये है कि अगर कहीं से आप खबर भेज रहे हैं किसी दूसरे जगह से मेल कर, तो उस सब की जानकारी आ जाती है कि कहां से मेल किसने कहां से कब किया। तो इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जांच होगा तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए जांच अभी चल रहा है। पर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ महुआ मोइत्रा ही यह काम किया है या दूसरे सांसदों ने भी किया है? हमारा जो मेन मुद्दा है वो यही है कि दूसरे सांसदों ने भी किया है, और किसने किया है मैं यह नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए कि आप सब संसद में देख रहे थे कि कौन कौन ऐसे सांसद थे जो
यह सारा का सारा खेल रहे थे और अडानी के खिलाफ क्वेश्चन पे क्वेश्चन संसद में पूछ रहे थे। और क्यों पूछ रहे थे, तो क्या उन्होंने भी यही काम किया है जो इस सांसद ने महुआ मोइत्रा की बात मैं कर रहा हूं ने किया है। तो ये भी जांच का विषय है। तो सभी कितने जोर शोर से अपनी बातें अडानी जी के खिलाफ उठाया, उसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया, जबकि प्रधानमंत्री का कोई दूर दूर तक इसमें होता नहीं है। जो कांटेक्ट होते हैं उसके हिसाब ही अलग होते हैं, उसमें अफसर किसी का उसमें होता नहीं। और आजकल तो ऑनलाइन है, जो सारा शर्त पूरा करेगा ठेका उसी को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिल सकता, आवंटन उसी को होगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये जांच होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिन्होंने यह काम किया है या किया होगा, वो भी उनका भी जांच होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से यही आग्रह करूंगा कि जांच अगर कर रहे हैं तो सभी के, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, सभी के आईडी खंगाला जाए, इसलिए कि यह राष्ट्रीय मुद्दा है। यह जो है, जो जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के लिए काम करने के लिए आते हैं, वे पैसे लेकर के सवाल पूछें, यह कदापि उचित नहीं है, इससे बचना चाहिए। और हमें एक भारत के एक नागरिक होने के नाते हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि ऐसे नेताओं से हम दूर रहें, ऐसे नेताओं को नजदीक नहीं आने दें। उन्हें जो है उनसे मुंह मोड़ लें, उनको अपने क्षेत्र में जो है बहिष्कार करें, ताकि राष्ट्र की जो छवि है वो खराब ना हो, देश का तरक्की खराब ना हो। आप ये देखें कि जब ये सवाल उठाए गए, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आए, तो अडानी ग्रुप का शेयर कितना नीचे आ गया था। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे रोजगार है, उस पर असर पड़ता है। मैं दोनों ही घरानों से कहूंगा वो अपने बिजनेस करें, बिजनेस में अपना तरक्की करें, तरक्की से देश का तरक्की होगा। और जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, नौजवान हैं, उनको जॉब आप देंगे, आप देने में सक्षम है। मैंने देखा आपकी जो प्रोफाइल है उसमें काफी जॉब है, हजारों में है, हजारों से भी ऊपर है तकरीबन। तो इस टाइप से आप करें। और मैं यही कहूंगा कि अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को जो है उजागर करें, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें अपना, और दोस्तों में भी भेजें। धन्यवाद।